शिक्षा आज एक व्यवसाय के रूप में परिणत हो गया है। छोटे बड़े बहुत सारे स्कूल खुले हैं, सरकारी क्षेत्र में भी स्कूल है। सरकारी क्षेत्र में पठन पाठन कम, मिड डे मील ज्यादा का प्रभाव है। लोग अपने बच्चों को अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाने वाले स्कूल में भेजते हैं, फीस ज्यादा है। परंतु इस जनजातीय क्षेत्र में एक ऐसी संस्था है जो शिक्षा का अलग जगह रहा, बहुत कम से कम फीस, और बहुत जगह उनका कहना है कि हम बिना फीस के करते हैं। हमारे बच्चे डीएसपी से लेके बड़े बड़े पदों पे भी गए हैं। ये है श्री हरि बनवासी कल्याण केंद्र द्वारा संचालित शिशु मंदिर और विद्या मंदिर। हम इनके प्रमुख, शिक्षा प्रमुख जो झारखंड के हैं, उनसे बातचीत की कि कैसे वो काम करते हैं, उनका जो खर्च कैसे मैनेज होता है, कम पैसा लेने के बाद भी गुणवत्ता शिक्षा कैसे देते हैं। इन सब विषयों में बातचीत करने के लिए हम उनके कार्यालय पहुंचे बनवासी कल्याण केंद्र में और उनसे पूरी बातचीत की। आइए हम आपको सुनाते हैं कि कैसे ये संस्था काम करती है, किनके सहयोग से ये संस्था चलती है और कैसे गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा ग्रामीण क्षेत्र में काम करते हैं। तो किस तरह से आपका स्कूल का संचालन करते हैं? देखिए, विशुद्ध रूप से बनवासी कल्याण केंद्र का कार्य ग्रामीण क्षेत्र में ही है और ग्रामीण क्षेत्र में समाज का हृदय से सहयोग मिलता है। एक समय ऐसा था कि ग्रामीण क्षेत्र में ढेर सारी चुनौतियां थी। कहीं कहीं शिक्षा एवं स्वास्थ्य के आड़ में भी बहुत सारे परिवर्तन होते दिखाई दे रहे थे। ऐसा भी था, अपने ही समाज के लोगों के जो बच्चे थे, पढ़ने जाते थे विद्यालय में, तो कहीं हाथ की मेहंदी पोंछ दी जाती थी, कहीं बिंदी उखाड़ने का आदेश होता था। ऐसी सब विषम परिस्थिति को देखते हुए, समस्याओं को देखते हुए समाज को लगा कि इस प्रकार का एक भारतीय संस्कृति पर आधारित, सभ्यता पर आधारित कोई विद्यालय होना चाहिए। इस भाव को ले करके विचार विमर्श हुआ और अपने उस समय डॉक्टर बसंत दिगंबर आगाशे जी बीआईटी मिश्रा कॉलेज में प्रोफेसर थे, गणित भौतिक शास्त्र के उद्भट विद्वान थे, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के दक्षिण बिहार प्रांत के प्रांत कार्यवाह भी थे। उनको लगा जनजातीय क्षेत्र का सर्वे करना चाहिए। उन्होंने सर्वे किया तो लगा कि यहाँ सबसे बड़ी कमजोरी है अगर जनजातीय समाज की, और आवश्यकता है अगर जनजातीय समाज में, तो वो है शिक्षा। बस उनके मन में आया, चलो जलाएं दीप वहां जहां अभी भी अंधेरा है। और उन्होंने 81-82 के समय में उन्होंने कहा ट्रस्ट बनाना चाहिए शिक्षा का, और एक ट्रस्ट का निर्माण किया और उसका नाम पड़ा श्री हरि बनवासी विकास समिति। उसमें अपने संघ के भी वरिष्ठ कार्यकर्ता, बनवासी कल्याण केंद्र के भी कार्यकर्ता, कुछ सांसद महोदय, सबका सहयोग मिला और अब इस प्रकार शिक्षा की यात्रा प्रारंभ हो गई। पहला विद्यालय उस समय का रांची जिला, वर्तमान खूंटी जिला, तुरपा प्रखंड के तपकरा में प्रारंभ किया गया। उस समय न तो कोई भूमि था, न कोई भवन। एक पत्थर के चट्टान पर बैठ करके एक आचार्य गांव के बच्चे को पढ़ाना शुरू किए। आधा बेला पढ़ाते थे और आधा बेला गांव में जाकर के दवाइयां वितरित करते थे। दवा बांटते बांटते गांव वाले की भी दुआ लगी, आशीर्वाद लगा। आज बनवासी कल्याण केंद्र का यह जो शैक्षिक ट्रस्ट है, श्री हरि बनवासी विकास समिति, इसके झारखंड के 11 जिलों के 46 प्रखंड के 80 स्थानों पर 82 विद्यालय चल रहे हैं, जिसमें 17,437 भैया बहन पढ़ाई कर रहे हैं। 666 आचार्यों का समर्पित भाव से जो समय मिल रहा है, समय दान कर रहे हैं, और 1948 गांवों से बच्चे पढ़ने आते हैं। इस प्रकार समाज के सहयोग से धीरे धीरे कार्य इस प्रकार से प्रारंभ हुआ कि समाज के लोग आगे आने लगे कि अब हम इसका संचालन करेंगे। कार्य करने की पद्धति बहुत अच्छी है, कल्याण आश्रम अच्छा काम कर रहा है, और लोगों ने भूमि भी दिया, भवन भी दिया, और कार्य बढ़ना शुरू हुआ। अभी 26 विद्या मंदिर चल रहे हैं, हाई स्कूल चल रहे हैं। उसमें से 9 विद्यालय जो है सरस्वती विद्या मंदिर झारखंड सरकार से स्थापना अनुमति प्राप्त विद्यालय। अगर मैट्रिक का परिणाम को देखा जाए
तो इस वर्ष का जो परिणाम आया है 99.37% जो मैट्रिक बोर्ड का जो परिणाम हुआ है वो श्री हरि बनवासी विकास समिति के विद्यालयों का है। पिछले वर्ष साहिल गोप नाम का एक विद्यार्थी मनोहरपुर का था, वो स्टेट में 1 to 10 में स्थान लाया। पिता मजदूरी करते हैं, माँ दूसरे के घर में काम करती है, अब बेटा स्टेट में स्थान लाता है और इस प्रकार से बनवासी कल्याण केंद्र के औपचारिक विद्यालय का सम्मान बढ़ाता है। ऐसी कई उपलब्धियां हैं, कई लोग डॉक्टर भी बने हैं। अभी एक डॉक्टर है सिमडेगा में शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर भानु प्रताप साहू जी, राहुल महतो निश्चिंतपुर के हैं, ये सब रिम्स से पढ़ाई किए हैं। कई डॉक्टर बने, कई SDPO बन गए हैं। नवडिया के विद्यार्थी हैं श्री बचन देव कुजूर जी, वो SDPO हैं। अभी आपने सुना होगा कि चंद्रयान 3 का भी परीक्षण हुआ। उसमें एक वैज्ञानिक था जिसका नाम था श्री सोहन यादव। सोहन यादव भी तपकरा का रहने वाला है। उसकी प्रारंभिक शिक्षा कल्याण केंद्र के विद्यालय में हुई है, औपचारिक विद्यालय में तपकरा में हुई है। अभी वो जर्मनी में रहते हैं। कई हमारे विद्यालयों से पढ़ के विद्यार्थी निकल करके समाज का नेतृत्व भी कर रहे हैं, है ना? हमारा उद्देश्य है शिक्षा देना, संस्कार देना, सेवा का भाव जागृत करना, ताकि वो पढ़ लिख करके स्वावलंबी बन सके, वो चरित्रवान बने, व्यक्तित्ववान बने और समाज में एक परिवर्तन लाए। इस दिशा में संगठन कार्य कर रहा है, समाज का हृदय से सहयोग मिल रहा है। हमारा काम आगे बढ़े समाज के बल पर, इस उद्देश्य को लेकर आपका जो विद्यालय है जी या कोई भी विद्यालय हो, इस पे क्या राजनीतिक हस्तक्षेप होना चाहिए? बिल्कुल नहीं होना चाहिए। सामाजिक संस्था है, सामाजिक संस्था होने के नाते इसमें समाज का ही मार्गदर्शन का हम सभी स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। सरकार का मार्गदर्शन और सरकार का ही मार्गदर्शन का आवश्यक है। मार्गदर्शन तो जिनका सद मार्गदर्शन मिले, जिनका सद परामर्श मिले, सबका संगठन स्वागत करता है। किसी राजनेता के स्वागत के लिए स्कूल खोलना उचित है क्या? राजनेता के लिए हमारे यहाँ तो राजनेता तो सामाजिक काम कर रहे हैं। मैंने पहले ही कहा मैं समाज का काम कर रहा हूँ। तो नेता तो जो हमारा संगठन का जो अगुवा होता है वही नेता हमारे हैं। जनजाति क्षेत्र में ढेर सारे ऐसे नेतृत्वकर्ता हम खड़ा कर रहे हैं, है ना? तो नेता तो मैं उनको ही मानता हूँ जो सामाजिक सोच रहे हैं। हमारे चैनल में बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।